नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। यूनाइटेड किंगडम से एक ऐसी खबर सामने आई है कि ऐसी चर्चा छिड़ गई है जिसने वहां के बिलियनियर्स की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं सुपर रिच टैक्स यानी कि एसआरटी की। लेबर पार्टी के आते ही लक्ष्मी मित्तल जैसे बड़े बड़े लोगों ने यूके छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। आखिर ये क्या बला है जो इतने बड़े लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रही है? चलिए इस पूरी राजनीतिक और आर्थिक यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बहस को डिटेल में समझते हैं। सुपर रिच टैक्स यानी कि एसआरटी का सीधा मतलब है देश की सबसे अमीर 1% आबादी पर ज्यादा टैक्स लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव है आय की असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी को कम करना। जब गरीब और अमीर के बीच का गैप जो है वो बहुत बढ़ जाता है तो सरकार इस टैक्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है ताकि गरीबों के लिए सोशल स्पेंडिंग्स जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा बढ़ाया जा सके और सरकारी कर्ज यानी कि फिस्कल डेफिसिट को भरा जा सके। एसआरटी दो मुख्य तरीकों से लगाया जाता है। सबसे पहला है वेल्थ टैक्स यानी कि संपत्ति कर, जहां व्यक्ति की कुल संपत्ति यानी कि नेट वर्थ पर सालाना यानी कि एनुअल टैक्स लगाया जाता है। दूसरा है हायर मार्जिनल इनकम टैक्स, जहां सबसे ऊंचे इनकम ब्रैकेट यानी कि हाईएस्ट अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा टैक्स रेट लगाया जाता है। यूके में अभी इनहेरिटेंस टैक्स और नॉन डॉम टैक्स को बदलकर इसी कैटेगरी में लाया जा रहा है। चलिए अब दुनिया का उदाहरण देखते हैं। फ्रांस में पहले वेल्थ टैक्स यानी कि आईएसएफ लगाया जाता था और एक समय तो इनकम का हाईएस्ट स्लैब 75% तक पहुंच गया था। सोचिए इसका सीधा असर ये हुआ कि कई मिलेनियर्स और बिलियनियर्स को फ्रांस छोड़कर बेल्जियम और दूसरे देशों में पलायन करना पड़ गया। इससे फ्रांस को रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इसी वजह से प्रेसिडेंट मैक्रोन ने 2017 में ये वेल्थ टैक्स यानी कि आईएसएफ खत्म कर दिया। यूके में इस समय लेबर पार्टी जो कर रही है वो इसी एसआरटी की शुरुआत है। उन्होंने नॉन डॉम टैक्स रिजीम को अबॉलिश करने का फैसला किया है। ये वो रिजीम था जो लक्ष्मी मित्तल जैसे नॉन डोमिसाइल्ड अमीर लोगों को बाहर के देशों की कमाई पर टैक्स से छूट देता था। अब यूके इस ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगाना चाहता है। दूसरा बड़ा झटका है इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर का प्रस्ताव, जहां वेल्थ ट्रांसफर पर 40% तक का टैक्स लग सकता है। और ये टैक्स सिर्फ यूके की प्रॉपर्टीज पर नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई संपत्ति यानी कि वर्ल्ड वाइड एसेट्स पर लगाया जा सकता है। यही वो ट्रिगर है जिसने मित्तल को यूके छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। बेरिन सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन जैसे नेता बिलियनियर्स पर वेल्थ टैक्स लगाने के प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल्स दे चुके हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि पैसे का इस्तेमाल हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सोशल प्रोग्राम्स के लिए हो, लेकिन रिपब्लिकन्स और बिग बिजनेस हाउसेस इसका जोर शोर से विरोध करते हैं। अर्जेंटीना ने कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए 2020 में एक मिलेनियर टैक्स लाया था। ये एक बार का यानी कि वन टाइम वेल्थ टैक्स था जिसका मकसद राजकोष यानी कि ट्रेजरी को भरना था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे अमीर लोगों ने इस टैक्स को कोर्ट में चैलेंज किया और सरकार को उम्मीद से कम रेवेन्यू मिला। स्पेन ने भी हाल ही में टेम्पररी वेल्थ टैक्स लगाया था ताकि बढ़ती आय असमानता को कंट्रोल किया जा सके। दुनिया के कई देश इस टैक्स को सोशल जस्टिस के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन आर्थिक नतीजे हमेशा उलझे हुए ही रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके आर्थिक पहलू यानी कि इकोनॉमिक इंपैक्ट पर। जब भी एसआरटी लगता है तो इसका सबसे बड़ा नतीजा होता है कैपिटल फ्लाइट यानी कि पूंजी का पलायन। अमीर लोग बहुत मोबाइल होते हैं और वो तुरंत लो टैक्स हब्स जैसे कि दुबई, सिंगापुर, मोनाको में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा नुकसान है इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन पर असर। क्रिटिक्स का कहना है कि वेल्थ टैक्स उद्योगों और नई खोजों यानी कि इनोवेशंस को डिस्करेज करता है। जब लोगों को मेहनत और इन्वेस्टमेंट का ज्यादा हिस्सा टैक्स में देना पड़ता है तो वो
कम रिस्क लेते हैं या फिर देश में निवेश करना कम कर देते हैं। तीसरी मुश्किल है कानूनों को लागू करना यानी कि इन्फोर्समेंट। संपत्ति यानी कि वेल्थ को सही तरीके से आंकना यानी कि उसकी वैल्यूएशन बहुत मुश्किल होता है। कैसे पता चलेगा कि आर्ट, प्राइवेट बिजनेसेस या विदेशी एसेट्स की सही मार्केट वैल्यू क्या है? टैक्स बचाने के लिए अमीर लोग लीगल लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सरकार को कम रेवेन्यू मिलता है। अब आते हैं अपने देश भारत पर। भारत में भी वेल्थ टैक्स का इतिहास रहा है। 2015 तक भारत में वेल्थ टैक्स लगाया जाता था, लेकिन उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इसे खत्म कर दिया। लेकिन इसकी वजह क्या थी? भारत में टैक्स क्यों हटाना पड़ गया? सरकार का तर्क था कि वेल्थ टैक्स से बहुत कम रेवेन्यू आता था और इसको लागू करने की कास्ट यानी कि जो इसकी कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट थी वो बहुत ज्यादा थी। सरकार ने इसकी जगह 12% का एडिशनल सबचार्ज उन लोगों पर लगा दिया जिन्हें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम मिलती थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत में भी आय असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑक्सफैम जैसी रिपोर्ट्स अक्सर दिखाती हैं कि देश की ज्यादा वेल्थ गिनती के लोगों के पास है। इसलिए विपक्षी दल और अर्थशास्त्रियों का एक समूह यानी कि ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट अक्सर सुपर रिच पर अधिक टैक्स लगाने की मांग करता रहता है। अंत में ये स्पष्ट होता है कि सुपर रिच टैक्स एक दो धारी तलवार यानी कि डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और आर्थिक दक्षता यानी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बीच का संग्रह यानी कि स्ट्रगल है। अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है तो बिलियनियर्स देश छोड़ेंगे, अगर टैक्स कम करती है तो राजनीतिक विरोध होगा। सरकार को इन दोनों के बीच सही संतुलन यानी कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ मुश्किल भी है। ग्लोबल ट्रेंड यही है कि दुबई, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे लो टैक्स हब्स अब वेल्दी इंडिविजुअल्स को और ज्यादा आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ टैक्स का मिनिमल बोझ होता है, जो इन बिलियनियर्स की सबसे बड़ी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी है। आपको क्या लगता है, क्या ये टैक्स लगाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज।